भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि जो दूसरे की थाली में लड्डू पड़ा होता है ना, वो अपने से बड़ा ही लगता है। आपको चाहे कितने मर्जी लड्डू मिल जाएं, लेकिन जब दूसरे की थाली में आप देखोगे, वो आपको हमेशा ज़्यादा ललचाएगा, ज़्यादा आकर्षण पैदा करेगा और आपको बड़ा लगेगा। आज इसी से जुड़ी हुई ऐसी ही कोई मैं बात आपके सामने रखना जा रहा हूँ। साथ ही जो विकसित देश हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट के बड़े साधन, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि सब कुछ जो उनके पास है, सड़कों से लेके मकान तक, वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो बहुत बड़ा है और वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। साथ ही साथ ऐसे विकसित देशों में अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो सबसे ज़्यादा मजबूत देश माना जाता है। अमेरिका की आर्मी सबसे विशाल, मतलब सबसे मजबूत आर्मी है, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है और अमेरिका के पास बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। साथ ही ये बंदूकें उनकी सिर्फ सेना के पास नहीं है, दुर्भाग्य से ये बंदूकें उनके डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक पे उपलब्ध हैं। और अब खुद अमेरिका ही अपनी जो एक गन पॉलिसी है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। इतना सक्षम देश अपने आप को जो बताता है, वो अपने नागरिकों को, आम नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हो चुका है। साथियों, अब तक हम अंग्रेजी पिक्चरों में मान लीजिए या यहां से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, तो वो जो व्यक्ति बाहर जाता है वो कभी भी वहां का सत्य, पूरा सत्य हमारे सामने नहीं बताता, चाहे वो हमारा कितना खास रिश्तेदार क्यों ना हो। वो वहां की अच्छाइयां तो जरूर बताएगा, लेकिन वहां पे जो बुराइयां हैं उन्हें छुपाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को आपसे बड़ा दिखाना होता है। अब सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल हो चुका है कि यहाँ बैठे व्यक्ति को वहाँ की असली सच्चाई जो है वो बिल्कुल पता चलती है। कुछ समय पहले तक ये पता ही नहीं चलती थी। दोस्तों, अमेरिका में इतना बुरा हाल है कि आए दिन वहाँ पे शूटआउट्स की घटनाएं होती हैं। भारत में हम अमूमन सुनते हैं कि किसी टेररिस्ट ने गोली चला दी, और वो भी पिछले 10 साल में तो हम देख रहे हैं कि कहीं आबादी वाले क्षेत्र में नहीं, ज़्यादातर जो है वो सीमावर्ती जो इलाके हैं, सिर्फ वहीं पे ऐसी छुटमुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में तो ये हाल है कि ये नहीं पता कि आपका बच्चा स्कूल गया है तो वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वहाँ पे जो लोग हैं, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ यूएस के ही। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उनके सिटीजन्स का। अधिकांश जो उनके सिटीजन्स हैं वो इस चीज़ से दुखी हैं। वो कहते हैं भाई, हमें अपने घर में, अपने पास, अपनी गाड़ी में बंदूक रखनी अनिवार्य इसलिए है कि हम किसी को मारेंगे, इसलिए नहीं कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, सोच के देखो कि आप घर से बाहर निकले हो, बहुत ही कम आबादी है वहाँ पे। आबादी अगर भारत के हिसाब से हिसाब लगाएं तो बहुत कम है, तो खाली सड़कें रहती हैं, खाली एक एरिया है, और वहाँ पे आपके ऊपर इस प्रकार से हर वक्त मारे जाने का खतरा। दोस्तों, अच्छी सड़कें, अच्छी गाड़ियां, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे मकान, अच्छी शॉपिंग सेंटर क्या करेंगे कि आपको ये नहीं पता कि आप इस शॉपिंग सेंटर में घुसोगे चल के और आओगे स्ट्रेचर पे। ये नहीं पता कि कौन वहां पे आदमी घुसे और वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां फायर कर दे। आए दिन हम सुनते हैं कि फ्लोरिडा में शूट आउट हुआ, कैलिफोर्निया में शूट आउट हुआ, अन्य जो अमेरिका के बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे शूट आउट हुआ। और शूट आउट करने वाले कौन है? कोई 20 साल का मेंटली अपसेट कोई है, कोई डिप्रेशन का शिकार है। जो डिप्रेशन का शिकार है उसके हाथ में इतनी बड़ी बंदूक कि 1 मिनट में वो 100 राउंड फायर कर देती है। ऐसी ऐसी बंदूकें लेके वो कहीं पर भी खुलेआम घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और अब तक हमें भारत में क्या बताया जाता था, हमें कैसे हमारे जो यहाँ पे युवा दिमाग था, हमारा जो ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, कि यहाँ की जितने अच्छे मेहनती जो लोग थे उनको ये दिखाया गया कि अमेरिका कितना विकसित देश है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। और ये किसी हद तक सही भी है, मैं इसको झूठ नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ एक वहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल के चलते अपने देश को छोड़ के कितने लोगों ने अमेरिका में पलायन किया। मजबूरी के चलते करना साथियों वो अलग विषय है, लेकिन कितने लोगों ने सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल के चलते। लेकिन ऐसा लाइफस्टाइल क्या करेगा जहां पे आपको यही नहीं पता कि आपके घर में किसी भी टाइम कोई भी घुस के आपके ऊपर गोलियां चला के आपको खत्म कर सकता है।
ये व्यवस्था अमेरिका की बनी है उनकी पॉलिसीज करके। उनकी जो गन कल्चर को लेके इतनी बड़ी इतनी आप बेकार पॉलिसीज कह सकते हैं जो शुरू से चली है, उनका पूरा इकोनॉमी ही गन कल्चर पर डिपेंड करती है। वो पूरे विश्व में हथियार सप्लाई करते हैं। उन्होंने अपने देश में भी हथियार खुलेआम बेचने की व्यवस्था बना रखी है कि 16 साल का कोई भी बच्चा जो है वो बिना अपने माँ बाप के कंसेंट से बड़ी से बड़ी बंदूक किसी वॉलमार्ट या डिपार्टमेंटल किसी अन्य स्टोर से जाके ले सकता है। और इसमें सोने पे सुहागा इसमें क्या है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैक्सिको वहाँ पे पड़ता है और इस प्रकार से वहाँ पे जो अवैध लोग बिना पासपोर्ट वीज़ा के कैसे ना कैसे एंटर हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत भारी है। उन रिफ्यूजीज की जो संख्या है उनके साथ साथ बैड एलिमेंट भी घुस जाते हैं। साथियों, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुलिस का समय पे ना पहुंच पाना, आप पुलिस को कैसे ब्लेम कर सकते हो? पुलिस हर एक जगह उपलब्ध किसी भी देश में नहीं हो सकती। पुलिस व्यवस्था बना सकती है कि वहां पे अपराध कम से कम हो, लेकिन उपस्थित होना वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन वहां की जो पुलिस है वो भी इस कल्चर के सामने विफल हो चुकी है। वो ऐसी व्यवस्था ही नहीं बना पा रही कि वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। दोस्तों, आपने इंग्लिश पिक्चर्स में अगर कभी देखा हो, कभी ध्यान कराओ इस चीज को कि जब भी कोई वहां पे गाड़ी की चेज होती है, किसी बदमाश को गाड़ी में पीछे रोका जाता है, तो वो पहले उसको पुलिस वाला अपनी गाड़ी से तब तक बाहर नहीं निकलता अगर वो अकेला है, जब तक दूसरा व्यक्ति जो कल्प्रिट है वो निकल के अपने हाथ ऊपर करके बाहर नहीं आता। वहां के पुलिस वाले भी इस दहशत में रहते हैं कि शायद सामने वाले पे कोई बहुत बड़ी AK-47, 56 कोई अन्य इस प्रकार की बंदूक ना हो जो उससे वो फायरिंग कर दे। आए दिन वहां पे ये घटनाएं होती हैं। एक दो व्यक्ति की मरने की तो घटना भारत तक पहुंचती भी नहीं है। भारत में जो घटनाएं पहुंचती हैं वो पहुंचती हैं जब वहां पे 20 आदमी, 25 आदमी, स्कूल में बच्चे, साथियों 5वीं, 6वीं, तीसरी, दूसरी क्लास के बच्चों के ऊपर गोलियां फायर कर दी जाती हैं और ये रूटीन इंसिडेंट अमेरिका के रिपोर्ट होते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही कारण था कि जो लोग, जो ये लेफ्ट लिबरल बैठे हैं, जो जितने भी ये कम्युनिस्ट प्रकार के जो लोग बैठे हैं, जो इनको भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता, वो इन रिपोर्ट्स को क्लियरली पढ़ें, एनालिसिस करें कि भारत में आप कितने सुरक्षित हैं, कि भारत में आप आंख बंद करके कहीं पे भी जा सकते हैं और इस प्रकार की घटना तो सुनने को भी नहीं मिलती। अकल्पनीय है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यहां पे किसी सरकारी स्कूल में भी, प्राइवेट तो बहुत दूर की बात है, सरकारी स्कूल में भी इस प्रकार की कोई घटना हो जाए कि किसी ने घुस के गोलियां चला दी। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।